सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस पब्लिक फाइनेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्जाम लाइक UGC NET, PGT Economics. If you are preparing for UGC NET and PGT Economics, then this topic is useful for you. Today we are discuss in this video यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे बेसिक हिस्ट्री। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। तो हम जानते हैं यूनियन बजट क्या है और इकोनॉमिक सर्वे क्या है। तो बात करते हैं यूनियन बजट की। इन नवंबर 1947 द फर्स्ट यूनियन बजट आवर कंट्री वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय आर.के. षणमुखम चेट्टी। यानी कि जो आपका पहला यूनियन बजट पब्लिश किया गया, कब किया गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नवंबर 1947 में फर्स्ट यूनियन बजट को प्रेजेंट किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और द यूनियन बजट इज डिक्लेयर ए डे आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। यानी कि जो यूनियन बजट है ये डिक्लेयर किया जाता है, इससे पहले जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया जाता है यूनियन बजट से पहले, और आफ्टर दैट यूनियन बजट को पेश किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की। तो जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया प्रेजेंट किया गया था वो किया गया था आपका 1950-51 में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट कब प्रेजेंट किया गया था, कब किया गया था आपका 1950-51 में। स्टार्टिंग फ्रॉम 1964 द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड 24 आवर बिफोर द यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट। यानी कि 1964 के बाद, आफ्टर 1964 इकोनॉमिक सर्वे जो प्रेजेंट किया जाता है वो 24 आवर बिफोर द यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट। यानी कि 1964 तक जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक साथ पब्लिश किया जाता था या प्रेजेंट किया जाता था। और जो 1964 के बाद जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको जो है 24 आवर बिफोर द यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है। इन द यूनियन बजट द प्रेजेंट गवर्नमेंट एस्टिमेट द रिसीवेबल एंड पेएबल फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो यूनियन बजट है इसमें जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है वो क्या रिसीव करेगी और कितना पे करेगी फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में, उसका जो है इसमें एस्टिमेट किया जाता है। एंड द इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस द प्लस पॉइंट इन द इंडियन इकोनॉमी इन द प्रीवियस ईयर। यानी कि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है ये प्रीवियस ईयर के लिए होता है। इट ऑल्सो टॉक अबाउट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉलिसी होती हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो है इकोनॉमिक सर्वे में क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉलिसी को इंक्लूड किया जाता है? तो आंसर होगा हाँ, यस। या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनियन बजट या इकोनॉमिक सर्वे में से किसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉलिसी का जो है उल्लेख किया जाता है। तो आपका किस में किया जाएगा? आपका इकोनॉमिक सर्वे में। द यूनियन बजट इज़ द नंबर ऑफ फंड्स नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कंट्री। यानी कि जो यूनियन बजट होता है इसमें यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि कंट्री को डेवलप करने के लिए कितना फंड की नीड है। एन इकोनॉमिक सर्वे इंक्लूड द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ द कंट्री। यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इसमें इकोनॉमिक सेक्टर की स्टडी किया जाता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का। और उसके बाद जो मेन पॉकेट है, फोकस रखने वाली बात है वो है कि जो यूनियन बजट है इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेजेंट करती है
और जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको जो है प्रेजेंट करता है। वहीं बात करते हैं यूनियन बजट इज ऑल्सो रेफर टू एज द एनुअल बजट ऑफ इंडिया एंड इज लॉन्च एवरी ईयर, यानी कि जो आपका जो यूनियन बजट होता है वो एनुअल बजट होता है इंडिया का, और ये एवरी ईयर को लॉन्च किया जाता है। इट रिप्रेजेंट इन द पार्लियामेंट द मंथ ऑफ फरवरी, यानी कि ये फरवरी में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। एंड इसमें जो है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर एंड इंडिया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू लास्ट टिल 31 मार्च, यानी कि एक इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट कब होता है आपका, स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। और हम बात करते हैं बजट क्या है, व्हाट इज बजट। तो बजट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि बजट एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। एज पर आर्टिकल 112 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है या इसका उल्लेख किया गया है। तो एज पर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन बजट ऑफ ए ईयर इज टर्म्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इसे जो है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है बजट को संविधान में, यानी कि बजट नहीं कहा जाता इसको। इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ये जो बजट होता है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इसमें एस्टिमेट करती है गवर्नमेंट कि क्या रिसिप्ट होगा, क्या एक्सपेंडिचर होगा ऑफ द गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर कब से कब स्टार्ट होता है इंडिया का, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। बजट में कंसिस्ट किया जाता है आपका एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि इसमें जो क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, एस्टिमेट किया जाता है रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट कितना होगा, मीन्स एंड वे टू जनरेट रेवेन्यू, कौन कौन से वे होंगे, मीन्स होंगे जहाँ से हम रेवेन्यू को जनरेट करेंगे, और एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स कितना एक्सपेंडिचर करेंगे उसका एस्टिमेशन होता है, एंड एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल रिसिप्ट कितना रहा एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना था, स्पेसिफाइंग द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेफिसिट और सरप्लस, और इसमें डेफिसिट और सरप्लस इफ़ एनी हुआ तो कितना हुआ, कैसे हुआ, इसका जो है उसमें उल्लेख होता है। और उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी दैट विल बी अप्लीकेबल फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर्स। जो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी होती है ये एप्लीकेबल होती है फोर्थ कमिंग ईयर्स के लिए। फॉर एग्जांपल टैक्सेशन प्रपोजल क्या रहेगा, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू, स्पेंडिंग गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम एंड प्रोजेक्ट। इसमें ये भी इसका भी उल्लेख होता है कि स्पेंडिंग प्रोग्राम क्या क्या होंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम कौन कौन से होंगे और प्रोजेक्ट कौन कौन से होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो स्टेज ऑफ यूनियन बजट होता है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि बजट के स्टेज कौन से हैं पेश प्रेजेंट करने के लिए। तो स्टेज ऑफ यूनियन बजट एंड यूनियन बजट हैज़ टू पास थ्रू द फॉलोइंग 6 स्टेज। इसमें कितने स्टेज हैं बजट के को प्रेजेंट करने के लिए, 6 स्टेज से जो है गुजरना पड़ता है। पहला होता है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, पहले बजट को प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जो है उसमें जनरल डिस्कशन होता है, और उसके बाद जो है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंट कमेटी, उसमें जो है स्क्रूटनी किया जाता है बाय डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा। और उसके बाद जो है उसमें वोटिंग ऑन डिमांड एंड फॉर ग्रांट्स किया जाता है।
उसके बाद जो है पासिंग ऑफ अप्रूवल बिल, और उसके बाद जो है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। लास्ट स्टेज क्या होता है आपका? पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। ये जो स्टेजेस हैं ये पूछे गए हैं यूजीसी नेट में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए पूछे गए हैं। उसके बाद जो है बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बजट प्रिपरेशन। यानी कि जो बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको जो है एक नोडल एजेंसी होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर बजट को प्रिपेयरिंग। रिसेंट चेंज इन बजट में क्या क्या रिसेंटली चेंज किए गए हैं? बजट presentation to be held on February 1, which was earlier scheduled for last working day of the February month। यानी कि जो बजट को प्रेजेंट किया जाता है अब 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है, और रेलवे बजट और जनरल बजट को एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। और इसमें जो आपका बजट में रिमूव किया गया है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। और उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन इन यूनियन बजट, यानी कि कितने प्रकार के एस्टिमेशन किया जाता है यूनियन बजट में, वो किया जाता है आपका 4 टाइप के एस्टिमेशन किया जाता है। पहला बजट में एस्टिमेशन, दूसरा रिसीव्ड एस्टिमेशन, और तीसरा एक्चुअल एस्टिमेशन या एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एक्चुअल एस्टिमेट कितना हुआ, और प्रोविजनल एस्टिमेट। तो बजट एस्टिमेट में क्या होता है? एस्टिमेट ऑफ द कमिंग फाइनेंशियल ईयर बजट में एस्टिमेट किया जाता है, जो वो किया जाता है एस्टिमेट ऑफ द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, अमाउंट ऑफ मनी allocated in the budget to any ministry or scheme for the coming financial year। अमाउंट ऑफ मनी कितना है allocated in the budget to any ministry or scheme for the coming financial year। budget estimate represent the इंटेंशन टू स्पेंड, यानी कि जो बजट में एस्टिमेट किया जाता है रिप्रेजेंट द इंटेंशन टू स्पेंड ऑफ द गवर्नमेंट एंड आर नॉट लीगली बाइंडिंग। और रिवाइज्ड एस्टिमेट में क्या होता है? रिवाइज्ड एस्टिमेट आर मिड ईयर रिव्यू ऑफ पॉसिबल एक्सपेंडिचर। जो रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है मिड ईयर में किया जाता है, पॉसिबल एक्सपेंडिचर कितना होगा, टेकिंग इनटू अकाउंट द रेस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, न्यू सर्विस एंड न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस एक्सेट्रा। इसमें जो है अकाउंट द रेस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, न्यू सर्विसेज और न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विसेज, इसका जो है जिक्र रहता है। रिवाइज्ड एस्टिमेट आर नॉट वोटेड बाय द पार्लियामेंट। जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है इसको जो इसमें वोट नहीं किया जाता है पार्लियामेंट में, एंड हेंस बाय इटसेल्फ डू नॉट प्रोवाइड एनी अथॉरिटी फॉर एक्सपेंडिचर। एनी एडिशनल प्रोजेक्शन मेड इन द रिवाइज्ड एस्टिमेट नीड टू बी authorized for expenditure through the parliament approval। this is a mid year estimation, यानी कि जो आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है ये मिड ईयर एस्टिमेशन होता है बेस्ड ऑन 6 मंथ एक्चुअली ट्रेंड एंड लाइकली एक्सपेंडिचर और एंड रिसिप्ट्स फॉर द बैलेंस 6 मंथ। एंड एक्चुअल एस्टिमेशन estimate of expenditure and receipt of the preceding financial year। budget estimate as well as revised estimates, budget estimates as well as revised estimates are only expectations or projection। actual estimates as the name suggests in the amount actually spent by the ministry department scheme, since this is derived after or auditing receipts, they are available only after the money has been spent। and provisional estimate next है था आपका provisional estimates of revenue and expenditure of the current financial year। यानी कि जो आपका
प्रोविजनल एस्टिमेट होता है, इसमें एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट फाइनेंशियल होता है। अब इसमें जो है क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2022 में पूछा गया है कि अरेंज इन द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द बजट इन द करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि इसमें जो स्टेजेस ऑफ बजट है इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो पहले क्या आएगा आपका, पहले नंबर पे आएगा आपका प्रेजेंटेशन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि बजट को पहले प्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा आपका जनरल डिस्कशन आएगा, और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, अप्रोप्रिएशन बिल आएगा, और उसके बाद जो है अगले नंबर पे फाइनेंस बिल आएगा, और उसके बाद जो है आपका वोटिंग ऑन डिमांड एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स आएगा, और उसके बाद जो है 6 स्टेज होते हैं ना 5, और उसके बाद पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, यानी कि लास्ट में पास करना फाइनेंस बिल को, यानी कि 6 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है बजट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बजट एट ग्लांस, यानी कि बजट एट ग्लांस में विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर इंक्लूडेड, इसमें जो है क्या इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, बजट एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर, यानी कि बजट एस्टिमेट किया जाता है आपका करंट ईयर में, और उसके बाद जो है रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर, रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर होगा, और एक्चुअल फॉर द प्रीसीडिंग ईयर, और बजट एस्टिमेट फॉर द फोर्थकमिंग ईयर। जैसे बजट एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर, यानी कि यूनियन बजट 24-25 माना जाएगा, और रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर, यानी कि जो है करंट ईयर का 23-24 का रिवाइज्ड एस्टिमेट होगा, और उसके बाद एक्चुअल ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, एक्चुअल ऑफ द करंट ईयर नहीं होगा, एक्चुअल ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, यानी कि आपका 22-23 का एक्चुअल आ जाएगा, और बजट एस्टिमेट ऑफ द फोर्थ कमिंग ईयर, यानी कि बजट में 24-25 का ये हो गया, इसको इंक्लूड किया जाता है। इसमें A, B, D और E इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद, आशा है कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रही होगी। बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।